दोस्तों, झूठे दावे, बिना फैक्ट्स और फिगर्स के आरोप और बिना बात बकबक, आज कांग्रेस की बस एक यही स्ट्रेटेजी रह गई है। और अब इसी सिलसिले में कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट यानी मनरेगा की 20वीं एनिवर्सरी पर सरकार पर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि सरकार ने पिछले 11 साल में स्कीम को अंडर फंडेड रखकर इसका मजाक बना दिया है और ये सब स्कीम का गला घोटने का प्लान है। लेकिन इनकी बात में उतनी ही सच्चाई है जितनी हम किसी कांग्रेस के स्पोक पर्सन से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मतलब कि निल। क्योंकि 2014 के बाद ना सिर्फ मनरेगा ने अपने बजट में हाइक देखा है, बल्कि यूपीए सरकार के मुकाबले बजट बढ़ने का स्तर काफी बेहतर भी रहा है। दोस्तों, मनरेगा स्कीम 2005 में पास हुई एक स्कीम है जिसे फरवरी 2006 से इंप्लीमेंट किया गया था। ग्रामीण इलाकों के गरीब परिवारों को हर साल 100 दिन का गारंटीड एम्प्लॉयमेंट देने के ऑब्जेक्टिव से शुरू हुई स्कीम एक डिमांड ड्रिवन स्कीम है जहां लोगों की मांग पर फंड्स रिलीज होते हैं। अब अगर मुद्दे की बात करें तो कांग्रेस के दौर में यानी यूपीए के टाइम में 2006-07 में बजट सिर्फ 11,300 करोड़ रुपए था, जो 2013-14 तक आते आते बढ़कर 33,000 करोड़ रुपए पहुंचा था। 2012-13 में जहां एवरेज परसेंटेज सिर्फ 46 थे, वो 2013-14 में और गिर गए और इन्फ्लेशन के हिसाब से रियल फंडिंग स्टैग्नेंट थी। अब अगर हम एनडीए सरकार की बात करें तो 2014 के बाद में स्कीम ने कंसीडरेबल बजट हाइक देखा, जो 2014-15 में 34,000 करोड़ से शुरू होकर के 2020-21 में रिकॉर्ड 1,11,500 करोड़ तक पहुंच गया। कोविड के टाइम में जब गरीब सबसे ज्यादा जूझ रहा था, तब गरीबों की मदद के लिए एक टाइमली हाइक था। क्राइसिस से उबरने के बाद में 2024-25 में ये 86,000 करोड़ रुपए रहा। सरकार ने 2025-26 के लिए टोटल अलोकेशन 86,000 करोड़ रुपए रखा है। अब हम आपको बता दें कि अलोकेशन और एक्सपेंडिचर में अंतर होता है और ये ट्रेंड है कि सरकार स्कीम में हर बार अलोकेशन से लगभग 20,000 करोड़ रुपए ज्यादा ही खर्च करती है। अब अगर ओवरऑल देखें तो 2014 से 2025 तक सरकार ने 7.8 लाख करोड़ रुपए रिलीज किए हैं, जो यूपीए के पूरे दौर से कई ज्यादा गुना है। मतलब नंबर्स को हटा भी दिया जाए तो एनडीए ने स्कीम को मॉडर्न भी बनाया है। आधार लिंकेज से फेक बेनिफिशियरीज खत्म हुए हैं। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से वेजेस 86% केसेस में 15 दिनों के अंदर पहुंचने लगे हैं, जिसमें पहले महीनों लग जाते थे। जियो टैगिंग से एसेट्स की मॉनिटरिंग बेहतर हुई है और रिफॉर्म से बेनिफिशियरी इनकम 14% बढ़ी है। दोस्तों, सिर्फ मनरेगा ही नहीं, एनडीए सरकार में गरीबों के लिए कई और इनिशिएटिव्स लॉन्च किए गए हैं जो ग्रास रूट लेवल पर गरीबों की मदद कर रहे हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री जनधन योजना, जिसमें करोड़ों गरीबों के बैंक अकाउंट्स खुले और फाइनेंशियल इंक्लूजन हुआ। पीएम आवास योजना से लाखों घरों का निर्माण हुआ। स्वच्छ भारत से शौचालय बने। उज्ज्वला योजना से महिलाओं को फ्री एलपीजी और पीएम किसान से किसानों को डायरेक्ट 6,000 रुपए सालाना और आयुष्मान भारत से फ्री हेल्थ इंश्योरेंस मिला है। इन सारे इनिशिएटिव से न सिर्फ गरीबों का सशक्तिकरण हुआ है, बल्कि उनको मेन स्ट्रीम से जुड़ने का मौका भी मिला है। अब देखिए, जयराम रमेश के आरोप सिर्फ राजनीतिक हैं, जिसमें कांग्रेस के पिछले महीनों में कई सारे फेल एजेंडों की बौखलाहट साफ दिखती है। लेकिन खैर, इससे ये तो नहीं बदल जाता ना कि सरकार ने मनरेगा को मजबूत बनाया है और गरीबों के लिए वो हमेशा से कमिटेड रही है। अब आप हमें बताइए कि जयराम रमेश की इस टिप्पणी पर आपका क्या कहना है। जुड़े रहिए पैम्फलेट के साथ। नमस्कार।